हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों के संदर्भ में मानव जीवन में दोस्तों जो उच्च चरित्र वाले लोग होते हैं, उनके अंतःकरण में उनके आत्मा भाव उनके किस प्रकार के होते हैं, उनकी आत्मा के भावों का और कैसे वह अपने आत्माओं को भावों को एक दूसरे से को प्रेरणा का के स्रोत के रूप में हमेशा के लिए सँजोकर रखते हैं और इतिहास में उनका नाम हमेशा विद्यमान रहता है। दोस्तों, इस संसार में कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आया है उसे जाना भी होगा। और यह निश्चित है दोस्तों, यह सत्य है। हम आने की बात से हर्षित होते हैं और आने को महोत्सव के रूप में मनाते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको लोग बहुत ही महोत्सव, अनेक प्रकार के शंख ध्वनि होती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, पटाखा फूटते हैं। तो कोई भी मनुष्य अगर आता है, कहीं पर भी इस प्रकार के आने के भाव होते हैं, चाहे वो जन्म लेना हो, कहीं पर भी कोई शुभ भाव होते हैं, तो उसको महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए शुभ शगुन माने जाते हैं, अच्छे भाव माने जाते हैं। तो प्रेम के साथ हम उसको अपनाते हैं और जाने की बात हमें रुचिकर नहीं लगती। जैसे मैं कहीं पर कार्य करता हूँ, अगर मेरा वहाँ पर मैं काफ़ी समय से कार्य कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ के वातावरण से मैं पूर्ण तरह से भिज्ञ हो जाता हूँ। वहाँ के वातावरण में मैं ढल जाता हूँ, वहाँ के परिवेश में मैं ढल जाता हूँ। और जब वहाँ से मुझे कहीं दूसरी जगह जाना होता है, यानी उस जगह को छोड़ करके हमको दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो हम जाने के बारे में जो है वह हमको रुचिकर नहीं लगती। भले ही बाद में हम वहाँ अपना मन लगा लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वह उस समय, वर्तमान समय में, उस परिवेश में हमको वह अच्छी नहीं लगती। और जाने की बात हमारे अंतःकरण को उदास कर देती है। यही हमारी दोस्तों, ये हमारी एक तरफ से कमज़ोरी का कारण है, नासमझी है। क्योंकि जब तक हमको ये ज्ञान नहीं होगा, अगर कोई मानव, कोई भी इंसान अगर इस संसार में आता है, उसको जाना भी है। ये हमें अपने मन के अंदर एक निर्णय और एक अपने मन के अंदर इसको हमेशा के लिए सँजो कर रखना चाहिए, उसको धारण करना, उसको अपना लेना चाहिए पूर्ण रूप से, कि हम आए हैं तो जाना भी है। चाहे वह वर्तमान परिस्थिति में हो या जन्म मरण के संबंध में हो, कोई भी कार्य के समय हो। तो यह हमारी दोस्तों एक तरह से नासमझी कही जा सकती है। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि आने का प्रवाह निरंतर रहता है। आज मैं आया, कल कोई दूसरा आया, आज मैं जाऊंगा, कल कोई दूसरा जाएगा। तो ये एक प्रकार का चक्रव्यूह परमात्मा ने हमारे जीवन में हमेशा के लिए बनाया है, सृष्टि की रचना के अनुसार। तो अनेक प्रकार के प्रवाह के बाद हमें अपने अंतःकरण में तटस्थ रहना चाहिए, बल्कि आत्मस्तर स्वस्थ, हमको अपनी आत्मा को स्वस्थ रखना चाहिए। इसीलिए वास्तविकता का बोध हमें होना बहुत अनिवार्य है। जब हम वास्तविक नहीं बनेंगे, तब तक हम आने और जाने के भावों को नहीं समझ पाएंगे। दिन और रात का क्रम जिस प्रकार अवाध और निर्वाध है,
उषा के बाद निशा आनी है, जब दिन आएगा तो रात आनी है, और निशा के बाद उषा आएगी, ये भी निश्चित है। तो ये क्रम चक्र है, चक्रव्यूह है, जो यह ज्ञान लेता है, जान लेता है कि वह दोनों के बीच एक तरह का एक ही पहलू, एक ही बिंदु के दो पहलू हैं। तो दोस्तों, भगवान महावीर थे, उन्होंने अपने जीवन में ऐसी सहजता का जीवन उन्हें बिताया था। वे स्वयं बुद्ध के चिंतक थे, बुद्ध के अनुयायी थे, और वे जीवन के हर पहलू के प्रति हमेशा सजग रहते थे। वो ये भी कहते कि जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होगा, सभी के प्रति सहज भाव रखना चाहिए हमें, और यही किसी घटना क्रम का सही आंकलन है, जिसका हमको अपने अंतःकरण में स्वागत करना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत के साथ विदाई की बात हमें पहले ही उसको अपने अंतःकरण में रख लेना चाहिए। वह न स्वागत गान के से हर्षित एवं प्रसन्न हमें होना चाहिए, और न मृत्यु गीत से उदास और परेशान होना चाहिए। जीवन क्या है, और जीवन ऐसा है जैसे किसी के हाथ में कुछ भी, जैसे कांच का सामान होता है, उस प्रकार जीवन की संरचना है। जैसे किसी के हाथ में कुछ, यानी क्षण भर में गिर कर वह, अगर कांच को हम हाथ में लेते हैं तो वह क्षण भर में गिर करके टूट जाता है। इसी प्रकार मिट्टी का घड़ा है, अगर उसको हमारे हाथ से निकल जाता है तो वह टूट जाता है। तो दोस्तों, यदि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, और इसी प्रकार अगर हम एक स्थान पर अगर कार्य कर रहे हैं, हमको दूसरी जगह पर भी जाना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन होना, इसी प्रकार जीवन का परिवर्तन होना, ये सृष्टि की संरचना के अनुसार, सृष्टि की रचना के अनुसार निरंतर चलने वाली विधा है, जो परमात्मा ने मानव जीवन को प्रदान की है। और कोई भी आदमी कितना भी जीता है, वह इस चीज़ को नहीं जानता है, और वही जो जीवन उसका, जो जितने समय वह जीता है, उसका सदुपयोग करना, किस प्रकार से हम उस कार्य का सदुपयोग करते हैं, ये बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान है। अगर हम कितने भी साल जीते हैं, जब तक हमारा जीवन है, आज हम हैं कल नहीं हैं, तो आज तक का जो जीवन हमारा था है, उसको हमने किस प्रकार सजो कर रखा है, किस प्रकार उसको हमने लोक कल्याण के लिए किया है, स्वयं का अच्छा किया, अपने परिवार का अच्छा किया, समाज का किया, अनेक प्रकार के देश हित के कार्य किए, वह हमारे हमेशा के लिए विद्यमान रहता है। और इस संसार में दोस्तों, जब बारी आ जाए तो जाना होगा। जैसे कोई व्यक्ति एक जगह 5 साल तक रहता है, 5 साल के बाद वह दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि वह जो नियम बने हैं, जिस प्रकार यहाँ पर एक शासन है, शासन के अंदर जो नियम बने हैं, परमात्मा के घर में भी एक नियम, उसी प्रकार के नियम बने हैं। अगर मनुष्य इस संसार में आएगा तो जाएगा भी, वही उसी संरचना के अनुसार यहाँ हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो भी कार्य हम जीवन में करते हैं, तो एक स्थान पर हम नहीं रह पाते, हमको एक स्थान से दूसरी जगह जाना जाएगा, हमको आगे बढ़ना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा आगे ही बढ़ते रहे। उनको जब 14 साल का वनवास मिला, तब उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, किसी बात का उल्लंघन किया, और 14 साल के वनवास के में अनेक प्रकार की रचनाओं को, लीलाओं को करके इस संसार को संजोने का प्रयास किया। तो दोस्तों, भगवान इसी प्रकार जो दिव्य आत्माएं होती हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विचारक होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जिनको संसार के लोभ, मोह, क्रोध, क्षोभ
अर्थ दंड काम मोक्ष इनकी लालसा जिनको नहीं होती है, वे सन्मार्ग को पाने की कोशिश करते हैं, सन्मति अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी है सच्चे मार्ग पर चल देगा, अच्छी विद्या ग्रहण करेगा, अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाएगा, अपने कार्य में आगे बढ़ेगा और जितना भी जो भी कार्य वह कहेगा वह करेगा, वह लोक कल्याणकारी होगा। और किस कार्य को हमको अपने जीवन में कहाँ पर हमको परमात्मा द्वारा हमको निभाना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, कौन कहाँ तक साथ देगा कहा नहीं जा सकता है। और पर इतना अवश्य है दोस्तों, सिवाय कर्म के कोई और अंत तक साथ नहीं देता है। जो हमारे कर्म होते हैं, महात्मा गांधी अनेक प्रकार के विचारक हैं, महावीर स्वामी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्म भावों को संसार में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन गीता में भी कहा है। तो कोई भी चीज़ कर्म के कोई और अंत तक साथ नहीं देता है, केवल कर्म ही अंत तक हमको केवल कर्म करना है। कोई भी द्रव्य पदार्थ या कोई भी घड़ी यहाँ टिक नहीं सकती। कोई भी वस्तु है तो रुक जाए, परिवर्तित न हो तो वह वस्तु नहीं मानी जाती। और वस्तु तो वही है दोस्तों जो हर क्षण उत्पन्न और नष्ट होती है। पैदा होगा तो जाना भी होगा। और इसी प्रकार हम कोई वस्तु बनाते हैं तो वह कुछ समय तक रहेगी, फिर उसका वह समाप्त हो जाएगी। तो संसार में यानी वह संसार में रुके नहीं, सतत चलते रहे। जो इस प्रवाहमान जगत में निरंतर अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति की ओर बढ़ता है, वही वर्धमान है, वही सही है और उसका प्रतिक्षण नित्य नवीन वर्तमान है। भगवान महावीर ने भी दोस्तों अपने नाम के अनुरूप ऐसे ही वर्धमान का उन्होंने वर्धमान थे। वो भी वे अपने आत्मा में निरंतर प्रगतिशील रहते थे और वर्धमान जो उनके जिनको वह मानते थे वह बहुत धनी थे। पीछे मुड़कर देखना या नीचे गिरना उनका स्वभाव नहीं था। वे प्रतिक्षण वर्धमान थे और उनका प्रतिक्षण वर्तमान था। उन्हें अपने मिट जाने का भय नहीं था। तो इस प्रकार के भावों को हमारे अंतःकरण में होना चाहिए दोस्तों, और यही हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है। और कभी भी कोई भी चीज़ दोस्तों हमारे जीवन से खोती नहीं है। भगवान उसी में, जिसमें परमात्मा हमको खोएंगे, हम उसी में खोएंगे, उसी में हम जा सकते हैं। उनके जो परमात्मा द्वारा प्रदत्त हमें जो कर्तव्य दिया गया है वह हमेशा शाश्वत है, नश्वर है, मिटने वाला नहीं है। और उसे पकड़ने का प्रयास या उसे स्थिर बनाने का प्रयास हमारा कभी नहीं सोचना चाहिए। हम एक ही कार्य को पकड़ करके रखें कि ये हमारा हमेशा जीवन तो हमारे काम आएगा, ऐसा नहीं है। वास्तविक सुख तो दोस्तों अपनी आत्मा को प्राप्त करने में है। अगर हमने अपनी आत्मा को सही ज्ञान दे दिया तो वास्तविकता वहीं पर है। संसार में जो सुख है दोस्तों उसके पीछे दुख भी है। अगर हमको सुख की प्राप्ति होगी, कभी ना कभी हमको दुख भी होगा। तो उसके अगर हम दुख में व्यतीत हो जाते हैं, सुख में हम आराम करते हैं, तो दोनों परिदशा में हमको समानता का स्वरूप रहना चाहिए। संयोग के साथ वियोग लगा रहता है और जो सुख दुख के पार है, जो संयोग वियोग के पार है, उसका विचार आवश्यक है। उसका जन्म भी नहीं होता है, उसका मरण भी नहीं होता है। वह कभी जन्म मरण के बारे में सोचता ही नहीं है। और मानो एक आवरण है जो इधर उधर हट जाता है और वही मृत्युंजय है।
और वह हमेशा बना ही रहता है, वह हमेशा साकार रूप में बना रहता है। जब दोस्तों महाभारत का युद्ध हुआ था, तो युद्ध से पूर्व अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया था कि जो कर्मयोगी होते हैं, अपने कर्म में जिनको आस्था होती है, वह जन्म मरण पर का विचार कभी नहीं करते। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ये गीता का सबसे बड़ा श्लोक है। और जन्म मरण के बीच में शाश्वत आत्म तत्व है, और उसका विचार करता और सदा कर्तव्य करने के लिए जो तत्पर रहता है, यानी अगर जो है, तभी कहा है दोस्तों कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य थे न त्वं शोचि तुम हर्ष। ये भगवान ने जिस अर्जुन से कहा कि जिसका इस संसार में जातस्य ही ध्रुव, यानी जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु असंभावी है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी संभव है। यह अपरिहार्य चक्र है, ये संसार सृष्टि का एक चक्रव्यूह है। इसीलिए यह अर्जुन सोच में मत पड़ो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उन्हें किसी प्रकार की सोच करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो वर्तमान है, हमको वर्तमान के बारे में ज़्यादा सोच करनी चाहिए, भविष्य के बारे में भी ज़्यादा सोच नहीं करना चाहिए, और जो बीत गया उसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करना ही उस समय तक श्रेष्ठकर है जब जन्म मरण तो होते ही रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कहा था कि जन्म मरण तो होते हैं, हम शरीर की उत्पत्ति का साथ अपना आत्मा का मरण मान लेते हैं, क्योंकि अपनी वास्तविक जो हमारी आत्मसत्ता का हमें ज्ञान नहीं होता है। तो जन्म दिन मनाना तभी सार्थक होगा। हर एक आदमी अपने जन्म बर्थडे को मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, और अपने शादी का दिन मनाते हैं, हर चीज़ें मनाते हैं। तो अपनी शाश्वत सत्ता को ध्यान में रखकर उसका कर्तव्य करना हमारा नितांत हमारे लिए आवश्यक है, और उसी को संभाल कर अपना जीवन को हमको हमेशा समझाने का प्रयास करना चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए। तो यदि वस्तु को हम देखना चाहते हैं और जीवन को परखना चाहते हैं, या कोई रहस्य उद्घाटित करना चाहते हैं, तो वह वस्तु के किसी एक पहलू को पकड़कर उसी पर अकड़ कर नहीं बैठना चाहिए हमको, क्योंकि मात्र जन्म ही सत्य नहीं है और न मरण ही सत्य है। सत्य तो वह है दोस्तों, जन्म मरण दोनों से परे जो होता है वह सत्य है। जो व्यक्ति मरण से डरता है वह कभी ठीक से जी नहीं सकता है, ये निश्चित है। लेकिन जो मरण के प्रति निश्चित है, जिसने अपने अंतरात्मा में ये सोच दिया कि जो होगा, जब मृत्यु होगी, जब जन्म होगा, तो मरण के अनिवार्य सत्य को जानता है, तो उसके लिए मरण भी प्रकाश बन जाता है। वो भी उसके लिए जो है पूरे संसार के भवबंधनों से जो अनेक प्रकार के भवबंधनों में लिप्त रहता है, माया मोह के बंधन में, उससे वह हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो दोस्तों वह साधना के बल पर मृत्यु पर विजय पा लेता है। यही साधना शक्ति हमारे जीवन का सबसे बड़ा। अनेक ऋषि मुनि ने दोस्तों अपने साधना के बल से परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। यदि जीवन के इस पहलू को, इस रहस्य को हम जान लें, और आने वाली दोनों किसी प्रकार की भी स्थितियों में, सही और गलत स्थिति में समान भाव से अगर हम उसको अपने अंतःकरण में चित्त को मनाएंगे, तो जीवन में साम्य भाव आए बिना कभी हमारे जीवन में इस प्रकार के समभाव हमारे हमेशा रहेंगे, और हम हमेशा मुक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो जीवन के आदि और अंत दोनों की एक साथ अनुभूति हमारे पथ को प्रकाशित करती है।
और हम शांत भाव से विचार करें, सूक्ष्म रूप से सोचें, अपने मन को ध्यान से अगर उसका बारे में अंतःकरण में ध्यान लगाएं तो हर एक पहलू को समझने का प्रयास हमको करना चाहिए। जीवन का हर रहस्य स्वयं को उद्घाटित तो होता ही है, खुद आदमी उससे खुश होता है, अनंत काल तक भी वह युक्ति संगत होता है, चिंता मुक्त होता है, सहिष्णु बनने में और बनाने में सक्षम रहता है। और संसार में जो विचार, इस प्रकार के विचार जो वैषम्य हैं, वह एकांत पक्ष को पुष्ट करने में और आग्रह की वजह से। दोस्तों, अनेकांत इस प्रकार के हृदय और विचारों के लोग हैं जिनके अंतःकरण में समता के भाव रहते हैं। सामने वाला जो कहता है उसे सहज से स्वीकार करने की जिसमें प्रबल क्षमता है। दुनिया में ऐसा कोई भी मत नहीं है जो सर्वथा असंबद्ध है, हर मत जो है संबद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, यह बात अलग है कि परस्पर सापेक्षता का ज्ञान न होने से दुराग्रह के कारण मतों में, मान्यताओं में मिथ्यापन आ जाता है। लेकिन हम दूसरे की बात सुने, उसका आशय समझें। आज बुद्धि का विकास तो हुआ है लेकिन समता का अभाव है। आज के परिवेश में समता का अभाव पूरे ब्रह्मांड में निहित है। तो दोस्तों, साथ ही साथ हमारे भीतर वैचारिक सहिष्णुता और प्राण मात्र के प्रति सद्भाव और बीजारोपण करने के भाव हमारे अंतःकरण में होने चाहिए। हमें आज आत्मा के रहस्य को समझने के लिए अहिंसा और सत्य की दृष्टि की आवश्यकता है। हिंसा मानव के जीवन को हमेशा उसकी तिलांजलि देनी चाहिए। वह भी अपनी जिह्वा को के स्वाद को लेने के लिए अगर हम हिंसा करते हैं तो वह उसका कभी न कभी हमको चुकता करना पड़ेगा, उसका उधार चुकता करना। यह भी वास्तविक होनी चाहिए, बनावटी नहीं। यदि एक बार यह ज्योति मिल जाए, यह बोध हो जाए, यह शुचिता आ जाए और इस निस्सारता का अनुभव प्रत्येक मानव मात्र को होगा तो हर्ष विषाद की कल्पना व्यर्थ है और आत्मा अपने स्वरूप में शाश्वत रहेगी और संसार के बहाव में बहने से हम बचेंगे और हम इस संसार में बहाव में निरंतर बहने की कल्पना नहीं करेंगे और बहाव के स्वभाव को में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और दोस्तों, जो संसार में इस बहाव के बीच अपनी आत्मा को सुदृढ़ कर देता है वही बहाव को जान पाता है। यानी क्रांति की गति और समय के विषय में भविष्यवाणी करना असंभव है। क्रांति की गति और समय के विषय में भविष्यवाणी करना असंभव है। यह स्वयं अपने नियमों से शासित होती है, किंतु जब यह फूटती है, बाहर आती है, तब यह बाधाओं को ठुकराती चली जाती है। कितने प्रकार की भी बाधाएं हों, उनका ये हमेशा के लिए समूल नष्ट कर देती है, यानी उसको ठुकरा देती है। तो उसी प्रकार दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भगवान प्रतिबिंबित, यानी उसी में राम अवतरित हो सकते हैं। परमात्मा का वास उसी में हो सकता है, उसी में महापुरुष जन्म ले सकते हैं और ऐसे ही भावों में अनेक प्रकार की दिव्य आत्माओं का प्रवेश हो सकता है और इस ऐसी आत्माओं में ईश्वरत्व छिपा हुआ है। बस उस ईश्वरत्व को हमको जागृत करना है। आज के प्रसंग में दोस्तों, आज के प्रसंग में मैंने आप लोगों को आत्मभाव से हमको हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। जो नवयुवक हैं, जो कर्णधार हैं,
इनके अंदर पूरे समाज का दायित्व है, देश का दायित्व है, अपने माता पिता का दायित्व है, अपने समाज का दायित्व है, अपने सहपाठियों का दायित्व है। उसको उन लोगों को इन बातों को सोचना चाहिए। अपने अपने जीवन के अंतर्गत इन चीज़ों को चरितार्थ करना चाहिए। और जो अपने जीवन को, चाहे वह जन्म मरण का हो या एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो इन बंधनों के से मुक्त रह करके अपने को स्वतंत्र रखना चाहिए। अपने चित्त को स्वतंत्र रखना चाहिए। जब तक हमारा चित्त स्वतंत्र नहीं रहेगा, तब तक हम आत्मभाव, यानी महावीर स्वामी के अंतःकरण में आत्मभाव के बहुत विचार थे। तो उन आत्मभाव हमारे अंदर तब आएंगे जब हम मन, वचन और कर्म से अपने अंतर मन को खोल करके इस संसार में कौन कहाँ है, कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता है, कहाँ से आया है उसे कहाँ जाना होगा, इन बातों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। और हमको जैसा परिवेश मिले उसके अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। उसी के अनुसार जो हमको कर्म भाव के अनुसार हमको कर्तव्य निष्ठा मिलेगी, उसी का हम पालन करेंगे। इसी बात को प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। तभी हम सही दिशा का चयन कर सकते हैं, अपने मार्ग को सुलभ कर सकते हैं और अंतर्ज्ञान हमारा जागृत हो सकता है। और इसी से हम हमारे अंदर वास्तविक जागृति के भाव पैदा हो सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। इसी प्रकार प्रेरणा के किसी दूसरे भावों से मैं फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। सबकी मंगल कामना, सब लोग खुश रहें।